हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली पार्ट में हमने देखा था ऑफिस में बैठकर सभी लोग एक दूसरे को ये बता रहे थे कि वो अब सिंगल नहीं हैं। सभी की बात सुनकर वांगजी कहता है, मुझे तुम लोगों के बारे में जानकर अच्छा लगा। मैं खुश हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम लोग अकेले नहीं हो। तो बताओ, तुम सब शादी कब कर रहे हो? वांगजी की बात सुनकर सुयांग शर्माते हुए कहता है, वो हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और हम बहुत जल्द फैमिली को अपने बारे में बता देंगे। वांगजी कहता है, क्या ये इतना आसान है सुयांग? तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे साथ जो भी रहता है ग्रैंडफादर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें क्या लगता है सौ सीचेन की शादी तुमसे करवाएंगे? वांगजी की बात सुनकर सुयंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, देखो वांगजी, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मेरे दोस्त हो और मेरे दोस्त होने के नाते तुम मेरे मदद करोगे। मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। साउथ सीचेन के अलावा मेरे अलावा साउथ सीचेन के लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होगा। मैं साउथ सीचेन के लिए एकदम परफेक्ट अल्फा हूँ। सो यांग की बात सुनकर लान सीचेन हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम घर वालों को बता पाओगे? सो यांग कहता है, मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करूँगा, पर मैंने और साउथ सीचेन ने सोच लिया है कि हम अब फैमिली वालों को इस बारे में बहुत जल्द बताएंगे। अब इन लोगों के बीच हंसी मजाक चलने लगती है। वो लोग एक दूसरे को मजाक बना रहे थे। वांगजी अब अकेला बैठा था। वांगजी के माइंड में सुबह की वो सारी बातें याद आ रहे थे। वांगजी को जैसे ही याद आता है कि कैसे विंग टावल में उसके सामने आया था, ये सोचकर वांगजी स्माइल करने लगता है। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, विंग, तुम बहुत नॉटी हो गए हो और तुम दिन प्रतिदिन नॉटी होते जा रहे हो। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जब लैन मैंसन वापस आता है तो वो सीधा अपने रूम में जाता है। वांगजी जब अपने रूम में जाता है तो देखता है शायद कोई बाथरूम में था। शायद विंग पहले ही बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया था। ये सोचकर वांगजी अपना बैग टेबल पर रखता है। तभी वांगजी को एल्कोहल का स्मेल आता है। वांगजी जब उस रूम में गया था तो उससे एक अलग सी स्मेल आ रही थी। तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और विंग बाहर आता है। विंग इस वक्त वांगजी के सामने खड़ा था। विंग जब बाहर आता है तो उसकी नज़र मिरन के सामने जाती है जहाँ वांगजी खड़ा था। वांगजी एक टक विंग को ही देख रहा था। वांगजी को ऐसे अपने तरफ देखते हुए विंग थोड़ा हड़बड़ा जाता है। विंग इस वक्त बहुत खूबसूरत दिख रहा था। वांगजी के कदम न चाहते हुए विंग के तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी जैसे ही विंग के करीब पहुंचता है तभी विंग हड़बड़ाकर वांगजी से थोड़ा दूर हो जाता है। तभी वांगजी विंग को अपने बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग की बॉडी इस वक्त कांप रहा था, पर वो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। वांगजी विंग के कानों के पास विस्पर करते हुए कहता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वांगजी विंग के शर्ट के एक बटन ओपन कर देता है और विंग के नेक पर किस करने लगता है। जैसे ही वांगजी के लिप्स विंग को फील हुआ, वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। तभी वांगजी विंग के नेक से होते हुए उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। इस वक्त वांगजी को न जाने क्या हो गया। वो विंग को
ऐसे किस कर रहा था जैसे वो विंग को पूरी तरह से खाना चाहता हो। वांग जी विंग के एयर पर लिक करता है और किस करता है। वांग जी के ऐसे करने से विंग थोड़ा पीछे होने लगता है। जैसे ही वांग जी को ये फील हुआ कि विंग उससे दूर जा रहा है, तभी वांग जी विंग को अपने और करीब खींचकर टाइटली पकड़ लेता है, जिससे विंग उससे दूर ना जाए। वांग जी इस वक्त अपने दोनों हाथों से विंग के पूरे बॉडी पर फिरा रहा था। जैसे ही ये विंग को महसूस हुआ, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। विंग धीरे से कहता है, लंजन। तभी वांग जी अपने फिंगर को विंग के लिप्स पे रख देता है और कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत बोलना, तुम बस चुप रहो। ये बोलते हुए वांग जी विंग के नेक को लिक करने लगता है। वांग जी विंग के नेक पे लिक करते हुए कहता है, विंग, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैं कब तक खुद को कंट्रोल करूँगा? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप वहीं खड़ा था। विंग बस वांग जी को महसूस कर रहा था। वांग जी विंग के पूरे फेस को लिक करते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने दो। कब तक हम इसी तरह एक दूसरे से दूर रहेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए? विंग, मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मुझे फील करो, मेरे प्यार को महसूस करो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी विंग अपना सर ऊपर करके कहता है, लेंजन, प्लीज़ मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। मैं अभी ये सब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी तक वो सब नहीं भूला हूँ। तुमने सबको सजा दिया, पर उस सूसे को नहीं। बस थोड़ा सा और टाइम चाहता हूँ, मैं वो सब भूलना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी को अब गुस्सा आ रहा था। वांग जी को जितना गुस्सा आ रहा था, वो विंग पर उसकी ग्रिप कसती जा रही थी। तभी विंग आगे कहता है, लंजन, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मुझे सूसी की बातें याद आता है कि तुम किस तरह उसको दोस्तों को सजा दिया और सूसी को छोड़ दिया, क्योंकि वो तुम्हारा ब्रदर था। उसने तुम्हारे हस्बैंड के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने उसे छोड़ दिया। सोचो, अगर तुम उस दिन सही समय पर नहीं आते, या फिर मैं खुद को नहीं मार पाता, तो वो मेरे साथ। विंग इतना ही बोल पाया। तभी वांग जी के हाथ जो विंग के कमर पे थे, वो कसने लगते हैं, जिससे विंग को अब दर्द हो रहा था। तभी विंग फिर से बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता था, और तुमसे बदला लेने के लिए उसने मुझे चुना। उसने मेरे साथ बचपन में भी वही सब करने की कोशिश किया, पर पर सच जानते हुए भी सब ने उसे छोड़ दिया, और मैं एक ऐसा जिंदगी जी रहा था। मैं अपना पहचान भूल गया था। मैं 1 साल तक बीमार रहा, सिर्फ और सिर्फ उस सूसे की वजह से। मैं उस सूसे को सजा देना चाहता हूँ, ताकि वो कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। उसने मेरे साथ वो सब दूसरी बार किया, क्या पता वो मेरे साथ फिर से ऐसा करे। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से में कहता है, प्लीज़ विंग, चुप रहो। तभी विंग कहता है, क्यों? आप कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, और दूसरी तरफ जिसने आपके हस्बैंड के साथ रेप करने की कोशिश की, आपने उसे सजा भी नहीं दिया। आप कैसे हस्बैंड हो? हाँ, क्या ऐसे होते हैं हस्बैंड जो अपनी ओमेगा की प्रोटेक्ट ना कर पाए? क्या होता अगर उस दिन मैं खुद की जान ना लेता?
तो अब तक मैं क्या आपके सामने खड़ा होता? मैं उस दिन मैं खुद की जान ना लेता तो वो सुसे मेरा रेप करता। विंग की बात सुनकर अब वांगजी की आंखें रेड हो जाती हैं और वो गुस्से में कहता है, चुप रहो, मैंने कहा ना, चुप रहो। ये बोलकर वांगजी विंग के बालों को कस के पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझसे कहने की? हाँ, मैंने कहा ना, चुप रहो, मतलब चुप रहो। विंग बस अपनी आंखें आंसू भरी आंखों से वांगजी को देख रहा था। वांगजी फिर से कहता है, विंग कहता है, आप दोनों भाई एक ही जैसे हो, एक दूसरे का रेप करता है और आपके पास लड़कियां खुद चल के आती हैं। आप दोनों लेंस हो ना? सुसे भी तो लेंस ही है। आप दोनों एक जैसे हो। तभी वांगजी विंग के बालों को खींचते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुसे से कंपेयर करने की? सुसे ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसे उसकी मौत की सज़ा मिलेगी और उसके दोस्तों ने, उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे साथ वो सब सोचा तो मैंने उन्हें मार दिया। और सुसे ने तो हिम्मत किया था तो मैंने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी। और तुम कहते हो कि वो मेरा भाई है और मैं उसके जैसा हूँ? ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये बोलकर वांगजी विंग को दूर ढकेल देता है। वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी का मर्डर कर दे। लेकिन वांगजी खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगजी गुस्से में इधर उधर का सामान फेंकने लगता है जिससे वो कांच इधर उधर टूट के बिखर रहे थे। वांगजी के ऐसे करने से विंग डर रहा था। विंग डर के मारे एक साइड खड़ा हो जाता है ताकि वो कांच उसे ना लगे। वांगजी गुस्से में विंग के पास आते हुए कहता है, तुम्हें लगता है ना कि मैं गलत हूँ? तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ? ये सब मेरे वजह से हुआ। तो मुझे सजा दो, मुझे मारो, मेरे साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें यही लगता है ना कि सुसे मेरा भाई है इसलिए तुमने मुझे उससे कंपैरिजन किया, सॉरी कंपेयर किया। तो ठीक है, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मैं ज़रूर दूंगा। ये बोलकर वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और डोर को ओपन कर देता है। वांगजी विंग को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा था। वांगजी की इस हरकत से विंग के आंखों में आंसू थे क्योंकि विंग वांगजी को ये सब नहीं कहना चाहता था, पर ये सब गुस्से में हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा था, वो तो बस ये सब गुस्से में कह रहा था। बस उसके मन में कई दिनों से बस एक ही सवाल चल रहे थे कि विंग के साथ जो भी हुआ उसे सुसे को सज़ा मिलना चाहिए था। फिर सुसे को सज़ा क्यों नहीं मिला? क्यों उसे बचपन में भी छोड़ दिया गया और उसे आज भी छोड़ दिया गया? वो इसलिए क्योंकि वो लैन है। वांगजी गुस्से में विंग को खींचते हुए नीचे ले जा रहा था। वहीं नीचे लिविंग एरिया में बैठकर लैन सिचन जेंग चेंग का वेट कर रहे थे। तभी उनकी नज़र विंग और वांगजी पर जाती है जो वांगजी विंग को खींचकर ले जा रहा था। लैन सिचन दौड़कर वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या हुआ? तुम ऐसे विंग को खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? पर वांगजी अपने ब्रदर के बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो बस विंग को खींचते हुए ले जा रहा था। वहीं किचन में जेंग चेंग किचन से बाहर आ रहा था। वो भी इन तीनों को ऐसे देखता है तो वो भी पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि उसे अब अपने छोटे भाई के लिए डर लग रहा था। उसे नहीं पता कि उसके बीच और वांगजी के बीच क्या हुआ, पर वो अपने भाई को बचाना चाहता था। इसलिए जेंग जेंग
उन तीनों को पीछे दौड़ गया। वांगजी विंग को खींचते हुए कार के पास ले जाता है। इस वक्त नाइट का समय था, इसलिए सभी लोग अपने रूम में थे। वांगजी और लैन सिचेन लेट से मेंशन आए थे, तो इसलिए सिचेन के लिए जेंग जेंग खाना गर्म कर रहा था ताकि वो खाना खाए और वो दोनों अपने रूम में चले जाए। वांगजी गुस्से में विंग को कार में बैठा देता है और कार को ड्राइव करने लगता है। वांगजी कार को इतने तेज चला रहा था कि विंग को अब डर लग रहा था। वांगजी की कार के पीछे लैन सिचेन और जेंग जेंग वो भी तेज रफ्तार में कार ड्राइव कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि उनके और विंग के बीच क्या हुआ है, लेकिन उन्हें देखकर ये तो पता लग पाया कि वांगजी बहुत गुस्से में है। वो उन दोनों को रोकना चाहते थे, इसलिए वो कार के स्पीड और बढ़ा देते हैं। जेंग जेंग तो अपने भाई के लिए बहुत डरा हुआ था। लैन सिचेन साफ साफ देख पा रहे थे कि जेंग जेंग कितना परेशान है अपने भाई के लिए। वो जेंग जेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम उन दोनों को समझाएंगे और मुझे इतना तो पता है कि वांगजी विंग को चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग जेंग अपना सर हिला देता है। अब कुछ घंटों के बाद वो कार जंगल में आकर एक छोटे से अपार्टमेंट के सामने रुकती है। वांगजी विंग को कार से बाहर निकालता है और उस अपार्टमेंट के अंदर ले जाने लगता है। विंग को उस अपार्टमेंट को देखकर ही डर लग रहा था क्योंकि वो अपार्टमेंट काफ़ी साल पुराना था और वो देखने में भी डरावना लग रहा था। और दूसरी बात कि वो जंगल के बीचों बीच में था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वांगजी विंग के हाथों को पकड़कर खींचकर अंदर ले जाने लगता है। वांगजी जब विंग को अंदर ले जाता है तो विंग अंदर का नज़ारा देखकर डर से काँप उठता है। विंग सामने के नज़ारा देखकर वांगजी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, लैंजन प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, ये तुम कहाँ लेकर आए हो। विंग अपने हाथों से वांगजी के एक हाथ को टाइटली पकड़कर अपने हाथों को छुड़ा रहा था और वो सामने देखकर डरा हुआ था। तभी वहाँ का सारी लाइट ऑन हो जाती है। विंग जब अंदर आया था तो वहाँ एक हल्की सी लाइट आ रही थी जिससे विंग को सामने वाला पर्सन खून में लथपथ दिख रहा था, जिससे विंग डर गया था। लाइट आने पर जब विंग अपने सामने देखता है तो उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। विंग के चीखने की आवाज़ उस अपार्टमेंट में साफ साफ सुनाई दे रहे थे। लैन सिचेन और जेंग जेंग दोनों भी ही कार से निकल चुके थे और वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी वो विंग का चीखने की आवाज़ सुनते हैं। विंग की चीख की आवाज़ जेंग जेंग जैसे ही सुनता है वो दौड़कर अंदर भागने लगता है। उसे अपने भाई के लिए अब डर लग रहा था। विंग अपने सामने एक पर्सन को बंधा हुआ देखता है जो उसके बॉडी में कहीं भी मांस नज़र नहीं आ रहे थे। उसके पूरे बॉडी कटे हुए थे, ब्लड से वो पर्सन कवर था और ना ही उसके फेस साफ विंग देख पा रहा था क्योंकि उस पर्सन का फेस नीचे की तरफ था, इसलिए विंग देख नहीं पा रहा था। विंग उस पर्सन को देखकर डर से कांपने लगता है। वांगजी जो विंग को देख रहा था और वो साफ साफ देख रहा था कि विंग कितना डरा हुआ है। तभी विंग वांगजी को देखते हुए और रोते हुए कहता है, ये सब क्या है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तभी विंग के कानों में एक और आवाज़ आती है, विंग कैसा लगा तुम्हें। उसे ऐसे देखकर वो कोई और नहीं वांगजी था। विंग वांगजी को देख रहा था। वो रोते हुए वांगजी से कहता है, प्लीज़ लैंजन मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है और ये कौन है, इसे ऐसे क्यों रखा गया है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग वांगजी के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़कर कहता है, प्लीज़ लैंजन मुझे यहाँ से ले चलो। अब वांगजी गुस्से में विंग से अपने हाथ को छुड़ा लेता है
और उसे अपने से दूर कर देता है। वांग जी गुस्से में विंग के फेस को पकड़कर दबाते हुए कहता है, मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं? इसने तुम्हें गलत निगाहों से देखने की कोशिश की है। इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। मैं इस पर्सन के वजह से तुम्हें खोते खोते बचा हूँ। क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता, या फिर मैं तुम्हें बचपन में खो देता? इसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है। विंग जो डर के मारे अपने आंखों को बंद कर चुका था और वो नाव में सिर हिलाते हुए कहता है, लहनचैन प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं उसे इस तरह नहीं देख पा रहा हूँ। तभी वहाँ लैन सीचैन और जेनचिंग भी आ जाते हैं। जेनचिंग जैसे ही सामने का नज़ारा देखता है, उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। जेनचिंग डर के मारे लैन सीचैन को हक कर लेता है। जेनचिंग के फेस इस वक्त लैन सीचैन के चेस्ट के अंदर छुपा रखा था। लैन सीचैन वांग जी को साफ साफ देख पा रहे थे। वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था। वांग जी साइको की तरह विंग से कहता है, इसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है। इसने अपने गंदे हाथों से तुम्हें टच करने की कोशिश की है। इसकी गंदी नज़र बचपन से तुम्हारे ऊपर थी और ये हर पल कोशिश भी करता था कि वो तुम्हें उस तरह से टच करे, और वो करता भी था। लेकिन इसकी हदें तब पार हो गई जब मैं नहीं था और इसने तुम्हें मेरे नाम से किडनैप किया और तुम्हारे साथ वो सब करने की कोशिश की। पर इसकी किस्मत बुरी थी, तुमने खुद को चोट पहुंचाया, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर ने इसे छोड़ दिया। इसकी हिम्मत तब बढ़ गई जब ये दोबारा तुम्हें मेरी आंखों के सामने मेरे नाक के नीचे से तुम्हें उठा ले गया और फिर से वही गलती इसने दोहराने की कोशिश की जो इसने बचपन में किया था तुम्हारे साथ। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? ये बोलकर वांग जी विंग का फेस उस ओर करता है जहाँ सू से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो लगभग मरने के कगार पर था। विंग देखो इसे, तुम इसकी वजह से तुम मुझसे दूर जा रहे थे। तुम चाहते थे ना कि मैं इसे पनिशमेंट दूँ और इसकी सज़ा मौत हो। तो देखो, मैंने इसकी सज़ा मौत से भी बदतर दी है। विंग डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो वांगजी से रोते हुए कहता है, मैं ये नहीं चाहता था कि आप इसे जान से मारो। मैं बस इतना चाहता था कि आप इसे इसके किए की सज़ा दो। लैनचैन प्लीज़ इसे मत मारो। वांग जी कहता है, विंग क्या मैं इसे आज़ाद कर दूं? ये सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, प्लीज़ लैनचैन इसे छोड़ दो, इसे आज़ाद कर दो। तभी विंग की नज़र वांग जी के हाथों में जाती है जो वो अपना गन सूसे की तरफ पॉइंट कर रहा था। वांग जी एक साइको की तरह स्माइल करते हुए सूसे को शूट कर देता है। उस गन की आवाज़ सुनकर और सूसे की चीखे की आवाज़ सुनकर विंग और जेंग चेंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेते हैं और वो डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कभी नहीं देखा था। अपने लाइफ में वो पहली बार ये सब देख रहे थे। वांग जी साइको की तरह हंसते हुए कहता है, मेरी विंग को जो भी गलत नज़रों से देखेगा, मैं उसकी हालत यही करूँगा। इसने तो तुम्हें बुरी नज़रों से देखने की कोशिश की है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? विंग तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर माइन, और मेरे ओमेगा को मेरे अलावा कोई उस तरीके से नहीं देख सकता जैसे मैं देखता हूँ। ये बोलकर वांग जी लगातार अपने गन से सूसे को शूट करने लगता है। वांग जी के ऐसे हरकत से विंग बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ जेंग चेंग वो भी बेहोश हो जाता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग को
अपनी गोद में उठाता है और अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है और वहाँ से विंग को लेकर अपनी कार में चला जाता है। वांगजी के पीछे लैन सिचेन भी जेंग चेंग को अपने गोद में लिए अपनी कार की तरफ जा रहे थे। वो दोनों भाई जिस कार से आए थे वो दोनों उसी कार से लैन मेंशन चले जाते हैं। वांगजी विंग को वैसे ही लेकर अपने रूम में आता है और उसे वहीं लेटा देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विंग, तुम हमेशा से चाहते थे ना कि मैं सूसे को पनिशमेंट दूँ। देखो विंग, मैंने उसे पनिशमेंट दे दी है। मैं उसे पनिश कर चुका हूँ और तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे पता है तुम इस वक्त नशे में हो और मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलता। तुम नशे में थे, इसलिए तुम अपने दिल की बात मुझसे बोल गए, नहीं तो तुम कभी अपनी जुबान पर नहीं लाते। तुम्हें दुख था ना कि मैं सूसे को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा भाई था। मैंने उसे मार दिया बीइंग, क्योंकि उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए मैंने उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया। वांगजी बीइंग को लेटाकर कुछ देर बातें करने के बाद वो जाकर फ्रेश होता है और आकर विंग के पास लेट जाता है और लाइट को ऑफ कर देता है। वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग सो रहा था तो वो एक ड्रीम देख रहा था। तभी विंग डर से उठकर बैठ जाता है। विंग कल रात की बात याद करने की कोशिश करते हैं। कल रात को जो भी हुआ था विंग उस बारे में सोच रहा था। इस वक्त वांगजी विंग के पास नहीं था। विंग को याद आ रहा था कि वांगजी देखने में कितना डरावना लग रहा था जब वो सूसे को जान से मार रहा था। विंग के अंदर वांगजी के लिए एक डर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को मजबूत करते हुए कहता है, विंग, तुम कर सकते हो। तुम इस तरह किसी से नहीं डर सकते। तुम कर सकते हो। तभी विंग को डोर का नॉक सुनाई देता है। विंग जाकर डोर को ओपन करता है तो वहाँ जेंग चेंग खड़ा था। जेंग चेंग जैसे ही उस रूम के अंदर आता है तो विंग जेंग चेंग को हक कर लेता है। जेंग चेंग विंग का सर सहलाते हुए कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी जेंग चेंग कहता है, विंग, क्या तुम्हें कल का याद है? कल जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। विंग की आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसके वजह से किसी की जान चली गई। अगर वो वांगजी से नाराज नहीं होता या फिर वो वांगजी से ये नहीं कहता कि वो सूसे को पनिश करे, तो वांगजी उसे जान से नहीं मारता। लेकिन विंग को उसे उसे ये भी लग रहा था कि सूसे के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। वो सूसी के लिए क्यों उदास हो रहा है? उसे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में विंग खुद को नहीं मारता, विंग खुद को मारने की कोशिश नहीं करता, सूसे बचपन में ही उसका रेप कर चुका होता और दूसरे बार भी वो खुद को नहीं मारता और वांगजी समय पर नहीं पहुंचता, तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाता। ये सोचकर विंग अपने मन में कहता है, मुझे उदास नहीं होना चाहिए। सूसे के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। जेंग चेंग विंग को कहता है, विंग, सब लोग तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। ये बोलकर जेंग चेंग उस रूम से चला जाता है। विंग जेंग चेंग के जाने के बाद वो बेड पर आकर बैठ जाता है और उस कल रात जो भी हुआ वो फिर से सोचने लगता है। तभी उस रूम में वांगजी एंटर करता है, जो इस वक्त सिर्फ लोअर में था और हल्की सी लूज टी शर्ट पहना था। विंग बस वांगजी को देख रहा था। भले ही विंग कल रात नशे में था, पर उससे सब कुछ याद था। विंग एकटक वांगजी को देख रहा था।
विंग वांगजी को देखकर अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है और विंग अपने मन में सोचने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जब मेंशन आया था और वो फ्रेश होने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे एक वाइन का बॉटल मिल गई। विंग उस बॉटल को घुमा घुमा के देखता है और वो कहता है, क्या ये वाइन है? मैं इसे पी सकता हूँ? मैंने इसे कभी टेस्ट नहीं किया है, तो क्यों ना मैं इसे दूसरी बार खुद से पी लूँ। विंग बिना सोचे समझे वो उस वाइन को पी लेता है। विंग बस थोड़ा सा ही पिया था, तभी उसे वांगजी के पैरों के आवाज़ सुनाई दिया और वो जल्दी से उस वाइन को छुपा देता है, क्योंकि विंग उस वाइन को से थोड़ा सा ही पिया था। और वो जल्दी से वाइन को छुपाने के बाद वॉशरूम में भाग जाता है। विंग जब वॉशरूम में था तो उसे सारी बातें याद आ रहा था। उसके साथ जो भी हुआ था उसे याद आ रहा था कि कैसे सूसे की वजह से वांगजी और विंग के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी। विंग यही सब सोच रहा था। ये सब सोचते हुए विंग बहुत गुस्से में था और उसे समझ नहीं आया। और वो जब बाहर निकला तो अपने सामने वांगजी को देखकर अपना सारा गुस्सा वांगजी पे उतार दिया। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होती है। विंग अपनी जगह से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी कुछ नहीं कहता है, वो बस वहीं खड़ा रहता है और वो अपने कामों को करने लगता है। विंग जब बाथ ले रहा था तो वो अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, मुझे और लैनचैन के रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। मैं लैनचैन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सोचने के बाद विंग अपने मन में ये डिसाइड करता है कि वो वांगजी को अब नहीं रोकेगा। अगर वांगजी उससे प्यार करना चाहेगा तो वो उसे करने देगा और वो दोनों अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो कब तक वांगजी पर नाराज़ रहेगा। इसलिए उसे अब वो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। विंग यही सब सोचकर शावर लेने के बाद जब बाहर आता है तो वो वांगजी को देखता है जो वहीं खड़ा था और अपने फ़ोन को देख रहा था। वांगजी को अपने सामने देखकर विंग का गला सूख रहा था। विंग ना चाहते हुए भी वांगजी के तरफ बढ़ जाता है और वो वांगजी के करीब जाने लगता है। वांगजी का ध्यान अभी विंग पर नहीं था, उसकी ध्यान सिर्फ अपने फ़ोन पे था। विंग वांगजी के पास जाता है और उसके हाथ से फ़ोन लेता है और उसे बेड पे फेंक देता है और वांगजी की तरफ झुककर वांगजी इससे पहले कुछ समझ पाता वो वांगजी को पैसिनेट किस करने लगता है। वांगजी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कुछ भी करेगा। वांगजी इस वक्त शॉक था। अब वो भी अपने आँखों को बंद कर लेता है और विंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पैसिनेट किस कर रहे थे। वांगजी के हाथ विंग के पूरे बॉडी पे घूम रहे थे। विंग को जैसे ही अपने बॉडी पे वांगजी के हाथ महसूस होते हैं, वो किस को और डीप करने लगता है। विंग को इस तरह किस करने की वजह से वांगजी अब बहक रहा था। वांगजी अपने दोनों हाथों को विंग की चेस्ट पर रफ करने लगता है। जैसे ही विंग को ये महसूस हुआ, वो वांगजी के माउथ में गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अब वांगजी विंग के माउथ के अंदर अपना टंग से एक्सप्लोर वांगजी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। वांगजी वैसे ही किस करते करते विंग को बेड के पास ले जाता है और वैसे ही विंग को अपने नीचे लिटा देता है। वो अभी भी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांगजी के दोनों हाथ विंग के चेस्ट पे थे जो उसे सहला रहा था। वो दोनों कितने दिनों बाद एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे। वांगजी अब किस को ब्रेक करता है और विंग की तरफ देखता है जो विंग के पूरे लिप्स रेड हो चुके थे और थोड़ा स्वेलन भी हो चुके थे। वांगजी विंग के पूरे बॉडी पर
वेट किसेस करने लगता है। वांग जी बहुत हार्ड हो चुका था, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विंग को प्रिपेयर करने लगता है। प्रिपेयर करने के बाद वांग जी पहले विंग विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ? विंग हाँ में सिर हिलाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि वांग जी उसे मार्क करे। वांग जी फिर से विंग को किस करते हुए उसके नेक तक जाता है। वांग जी विंग के सेंट ग्लैंड पे अपना टीथ से विंग के सेंट ग्लैंड पे मार्क कर देता है। जैसे ही वांग जी मार्क करता है वैसे ही विंग दर्द से चिल्ला उठता है क्योंकि उसे अपने नेक में बहुत दर्द फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आज इस दर्द से मर जाएगा। वांग जी विंग को मार्क करने के बाद वो जब विंग के नेक को देखता है तो वो एक हल्का सा स्माइल करता है और वो विंग के नेक को लिक करता है ताकि विंग को अच्छा फील हो। वांग जी ने जैसे ही विंग को मार्क किया था, विंग अपने हीट पे आ चुका था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उस रूम में वांग जी और विंग की आवाज़ें सुनाई दे रहे थे। विंग की मौन सुनाई दे रहा था। विंग के मौन से साफ साफ पता चल रहा था कि वांग जी विंग के साथ कितना रफ है। काफ़ी देर विंग वांग जी को सहने के बाद जब वो वांग जी को और नहीं सह पाता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन इस वक्त सुबह का समय था, इसलिए वांग जी ज़्यादा देर नहीं रुकता है। वो अपने फ़ोन को उठाता है और कुछ टाइप करता है और विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है क्योंकि विंग अपने ओमेगा हीट में था। वांग जी भले ही रट में नहीं था लेकिन विंग अपने हीट में था और वांग जी उसका अल्फा है। अब ऐसे ही टाइम बीत रहे थे। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लैनजैन, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वांग जी लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रुकती हूँ। कल का स्टोरी लास्ट पार्ट होने वाला है। आप लोग को स्टोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं इस वक्त बहुत नींद में हूँ, फिर भी मैं इस स्टोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं इस स्टोरी को जल्दी से ख़त्म कर दूँ। इस वक्त बहुत ठंड है और यहाँ सर्दी होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर भी आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि यहाँ आधी रात हो चुकी है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी, चाहे जैसा भी लगा हो।